प्रथम आखिरकार अपने दिल की बात छुपा नहीं पाया। सबके सामने उसने राध्या का हाथ थाम लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ राध्या के साथ बिताना चाहता है। यह सुनते ही राध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह भी पहली बार बिना किसी डर के अपने प्यार का इजहार कर देती है। दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं और पूरा माहौल भावुक हो उठता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही दोनों भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचते हैं, वहां मौजूद साधु बाबा उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। वह कहते हैं कि यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है, यह शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का आशीर्वाद है। बाबा की भविष्यवाणी सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। वह बताते हैं कि जिस दिन प्रथम और राध्या का मिलन होगा, उसी दिन वर्षों से चल रहा समय का रहस्यमयी चक्र टूट जाएगा और कई अधूरे रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इतना सुनते ही राध्या सोच में पड़ जाती है। क्या सचमुच उनकी शादी ही इस रहस्य की आखिरी कड़ी है? क्या उनकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है? तभी अचानक मंदिर में वही रहस्यमयी महिला दोबारा दिखाई देती है। उसकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कहती है कि अगर किसी ने शिव पार्वती के इस पवित्र मिलन को रोक दिया तो समय हमेशा के लिए एक ही पल में कैद हो जाएगा और फिर कोई भी उस श्राप से बच नहीं पाएगा। उधर दादी भी यह सब सुन लेती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर प्रथम और राध्या एक हो गए तो उनकी सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी। इसी डर में वह तुरंत अपनी नई चाल चलने का फैसला कर लेती है। इस बार उनका इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच पंडित जी एक और बड़ा खुलासा करते हैं। वह बताते हैं कि अगले कुछ पल बेहद शुभ और दिव्य हैं। अगर इस शुभ मुहूर्त में किसी सच्चे प्रेमी जोड़े का विवाह हो जाए तो उनका रिश्ता जन्म जन्मांतर तक अटूट हो जाता है, बिल्कुल शिव और पार्वती की तरह। यह सुनकर प्रथम बिना देर किए राध्या का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आग की लपटों के बीच जब पूरी दुनिया धुंधली हो गई थी, तब भी उसे सिर्फ राध्या ही दिखाई दी। उसी पल उसे एहसास हो गया था कि उसकी मंजिल सिर्फ राध्या है। राध्या भावुक होकर मुस्कुरा देती है और दोनों भगवान के सामने सिर झुका देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा धमाका अब आने वाला है। दादी को जैसे ही पता चलता है कि दोनों मंदिर में अकेले हैं, वह पूरे परिवार को लेकर वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रहस्यमयी महिला मुस्कुराती हुई कहती है कि अब किस्मत अपना फैसला खुद सुनाएगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी मंदिर पहुंचकर इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। ठीक उसी समय मंदिर में एक ऐसी दिव्य घटना होगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कहा जा रहा है कि भगवान शिव की कृपा का संकेत मिलने वाला है और उसी के साथ समय के चक्र से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य भी खुल सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी संभावना है कि दादी की नई साजिश उन्हीं पर भारी पड़ जाए और वर्षों से छिपा उनका सबसे बड़ा सच पूरे परिवार के सामने आ जाए। क्या प्रथम और राध्या इस शुभ मुहूर्त में हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, या फिर समय का चक्र एक बार फिर ऐसा खेल खेलेगा जिससे पूरी कहानी नया मोड़ ले लेगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें इमोशन, रोमांस, रहस्य और जबरदस्त ट्विस्ट की भरमार होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज दोस्तों, आज के एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा कि जो राधिका और प्रथम जो है वो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे इस बात का पता दादी जी को चलता है, दादी जी प्रथम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहते हैं कि बेटा प्रथम, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तुझे पता था ना कि मैं राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। दोस्तों, हैरानी कर देने वाली बात तो यह है कि आखिर दादी जी ने जिस बात के लिए समय का चक्र को पीछे किया था, आज वही घटना फिर से दोहरा गई और दादी जी के मंसूबों पर पानी फिर गया। क्योंकि दोस्तों प्रथम ने और राधिका के फिर से शादी हो गई। तो जैसे ही दादी जी यह देखते हैं कि अरे ये क्या, प्रथम राधिका से शादी कर ली, तो दादी जी के पैरों तले से बिल्कुल जमीन खिसक जाती है कि आखिर वह करे तो करे क्या, आखिर क्या होगा। तो दोस्तों,
दादी जी तुरंत भागी जाती है प्रथम के माता और मम्मी और पापा के पास और कहती है कि देखिए प्रथम ने जो है वो राधिका से शादी कर ली और राधिका जो है वो प्रथम से उम्र में बड़ी है, लेकिन प्रथम ने ऐसा क्यों किया। ये दादी जी भी हैरान है और दादी जी ने तो ये सोचा था कि अगर मैं समय का चक्र पीछे कर दूंगी तो मैं प्रथम की शादी किसी और लड़की से करवा दूंगी। और दादी जी, आप लोगों को तो पता है कि दादी जी राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, जिसकी वजह से दादी जी ने उस तांत्रिक यानी कि वो जो औरत थी जो जादू टोना करती थी उसके पास गई थी और उसने उससे कहा था कि नहीं मुझे इस राधिका से छुटकारा चाहिए। तो उस तांत्रिक औरत ने समय के चक्र को पीछे कर दिया था। तो दोस्तों दादी जी तो ये सोच रही थी कि अब समय का चक्र पीछे हो चुका है, अब मैं राधिका की शादी प्रथम से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस बारे में आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते बता सकते हैं। तो ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।